समाज की पहचान भी संस्कृति के कारण ही होती है। तो इस ढंग से ये संस्कृति का, समाज का, परस्पर का अभिन्न ऐसा संबंध है। बिरसा मुंडा वो मिशनशाला में भर्ती हो गया, लेकिन बड़ा बुद्धिमान था। उसने ये देखा ये जो मिशनरी लोग हैं वो तो हमारे और परंपरा को, धर्म को, संस्कृति को, इसको तो हीन है ऐसा कह रहे हैं, तो उसको अच्छा नहीं लगा। और फिर उसने एक बार कहा कि भाई ये मिशनरी लोग और ये अंग्रेज कलेक्टर दोनों एक है, टोपी टोपी एक है, ये उनका शब्द था। तो इस प्रकार से उन्होंने इतनी छोटी उम्र में अंग्रेज कलेक्टर और गोरे पादरी को एक है ये कह दिया, ने समझ गया कि दोनों का उद्देश्य एक है, भारत की अस्मिता को मिटाना। और जब वो युवा हुआ तो उसने समाज में जागृति करने का काम चालू किया, समाज को जागरूक करने का काम चालू किया, यानी धर्म को लेकर के जागरूक किया समाज को मिशनरी के विरुद्ध। और इतना ही नहीं, तो अंग्रेजों को भगाना है तो सशस्त्र संघर्ष भी चालू किया। और वह संघर्ष बहुत व्यापक रूप से रांची जिले में और सिंहभूम जिले में वो फैला था। झारखंड के 2 जिले हैं। अंग्रेज़ों के विरुद्ध काफ़ी यानी लड़ाइयाँ भी हुई है। उसने चर्च के ऊपर भी आक्रमण किया है, रांची के चर्च के ऊपर आक्रमण किया है बिरसा मुंडा के अनुयायियों ने। तो इसलिए अंग्रेज़ों ने फिर चाल चली, उन्होंने एक आदमी को फोड़ा कुछ रुपए पैसे दे करके, और फिर उसने बिरसा मुंडा को पकड़ा दिया दगा दे करके, और उसको जेल में डाल दिया गया फिर बिरसा मुंडा को। और जेल में उनके ऊपर विष प्रयोग हुआ और उसमें उनकी मृत्यु हुई। तो उस समय पर केवल उनकी उम्र 25 वर्ष की थी। इतने छोटे अवस्था में उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन भी कर दिया पूरे जिले में, 2 जिलों में। और काय के लिए आंदोलन किया? तो हमारी अस्मिता जो है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म है, तो उसके बचाव के लिए और अंग्रेज़ों के द्वारा जो शोषण हो रहा है उसका विरोध करने के लिए उन्होंने ये सारा आंदोलन और संघर्ष चलाया, और वो सशस्त्र संघर्ष भी चलाया। जनजाति समाज जो है उसके सम्मान के लिए और उसकी जो पहचान है उसके लिए उन्होंने ये सारा संघर्ष किया था। और धर्म और संस्कृति और उसकी जो उच्चता है उसको याद करके, और हमारे जो बिरसा मुंडा है उनका जन्मदिन 15 नवंबर को हुआ था, इसलिए जनजाति गौरव दिन के रूप में भारत की केंद्रीय सरकार इसको मनाने का निर्णय लिया है, और वो 15 नवंबर का है। इसके इस निर्णय के साथ कल्याण आश्रम पूरी तरह से सहमत है, और भारत के सभी लोगों ने इस गौरव दिन को मनाने का और उपक्रम करना चाहिए।